और दूध का जो बताया मैंने, कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन एंड मिल्क प्रोटीन, जो तो मिल्क प्रोटीन को किस तरह से वो फर्मेंट, मतलब उसमें और क्या प्रोसेसिंग करते होंगे वो अभी मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दैट प्रोटीन, अगर दूध का स्मेल पता है कैसे आता है? फ्रिज में से अगर आप चाय के लिए भी दूध निकालते हो तो भी स्मेल आता है, एंड अगर बॉईल करते हो तो भी स्मेल आता है। तो ये क्यों, क्या है ये दूध में जो स्मेल इतना हॉरिबल रहता है? हेलो, able to hear my voice? यस मैम। दूध में क्या रहता है? कौन सा मटेरियल रहता है जो ऐसा स्मेल रहता है हॉरिबल? कोई बता सकता है? आपको जो कुछ भी मैंने भेजा है उसमें लिखा हुआ है कि हाउ एवर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम मिल्क इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी. इट हैज फर्स्ट अपीयर इन 1930s in Italy, also as a potential replacement of wool. तो ये मतलब रिसर्च वर्क कहाँ कब से शुरू है उसके पीछे, लेकिन अभी जाके वो अभी मतलब एज अ पर्सन रिलेटेड टू द फील्ड, अभी जाके उस फाइबर्स के साथ फैब्रिक बनना शुरू हुआ है. तो रिसर्च वर्क उन्होंने 1930s में ही किया था फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वूल, कि इससे अगर हम लोग उल के जगह यूज होता है तो कैसा है करके. Ever since, the material has been adapted to have a better property and become more suitable for fashion. In modern, milk-based fabrics are comfortable, luster means shine, look like cotton, and is very healthy for your skin. Milk is always healthy. तो मिल्क का स्मेल क्यों आता है वो मैं पूछ रही थी. कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं वो मिल्क के अंदर जिसके वजह से स्मेल इतना हॉरिबल आता है. क्या रहता है दूध में? न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड। उसी का स्मेल रहता है क्या कि और कुछ रहता है? तुम लोग न्यूट्रिशन वाले स्टूडेंट्स हो, तुमको ज्यादा पता होगा. लेकिन वो लैक्टिक जो भी एसिड है, एसिड ही बोलते क्या उसको, उसी की वजह से स्मेल रहता है क्या? क्योंकि लाइफ में मैं हार्डली दूध पी होंगी, वो दूध का स्मेल ही मेरे को वोमिटिंग वाला फील रहता है. उसी की वजह से स्मेल रहता है क्या? बस. तुम लोग ने चैट बॉक्स में कुछ डाला क्या? मैं जब तुमको बता रही हूँ चैट बॉक्स में खोल नहीं सकती हूँ करके. लैक्टिक एसिड, ओके. सिल्क एक मतलब ऐसे क्रुएल्टी वाला फाइबर बोलते हैं, क्योंकि
उसके पीछे किसी एक जीव की हम लोग हत्या करते हैं। तो अभी जिन जिन को पता है वो बहुत इससे मतलब ये पहले जिस तरह से आर्ग्यूमेंट होता था, मेरी मम्मी भी अगर साड़ी खरीदने जाती सिल्क की है तो पैसे इतना नहीं, इतना लो, तो मैं ही बोलती थी चुपचाप दे जितना बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे की जब स्टोरी पता चली तो वो जो भी अमाउंट बोलते हैं, मतलब मेरी इच्छा नहीं होती कम करने की। तो मैम कौन ये सी स्टोरी? आपका कन्वा के क्या कौन क्या सी बेटा? स्टोरी मैम? स्टोरी कौन सी? कोई? क्या पूछ रहे? क्या पूछी? मैम आप बोले ना कि कोई स्टोरी पता चली जब बार्गेनिंग थे, तो कौन सी स्टोरी पूछ रही हूँ? अच्छा, स्टोरी यही कि सिल्क बनाने के पीछे अगर एक साड़ी अगर सिल्क की बन रही है कहीं पे इंडस्ट्री में, तो वो सिल्क के पीछे ऑलमोस्ट 1500 कुकून्स की डेथ होती है, क्योंकि हम लोग वहाँ उस उनके ऊपर से जो सिल्क यार्न निकालते हैं, तो उस प्रोसेस में उस कीड़े की डेथ होनी ही है। तो अभी एट प्रेजेंट मतलब ये इंडस्ट्री में वो कीड़े नहीं मरने चाहिए करके उनको स्टीम दिया जाता है। स्टीमिंग के थ्रू वो मतलब कैसे सिर्फ गर्म हवा के इससे वो यार्न्स को सॉफ्ट किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ गिविंग अ बॉइल। मतलब ये जब बॉइलिंग प्रोसेसिंग होती है तो वो यू कांट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट प्रोसेस। मतलब इतना हॉरिबल स्मेल रहता है कि बहुत लोगों को तो वो स्मेल के वजह से वोमिट हो जाता है और दे फील वेरी अनईजी ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग स्मेल। अदरवाइज अभी वो स्टीमिंग के साथ प्रोसेस शुरू है, क्योंकि यहाँ नागपुर के पास मोहाड़ी के तरफ है कोई वो सिल्क प्रोसेसिंग वाला पार्ट, यस मैम, मैं इंडस्ट्री है मोहाली छोटी से सी। ही हूँ मैम। है क्या? हाँ मैम, हमारे घर में भी करते थे। वो करते कोसा थे। के बॉर्डर मैम, कोसा। हाँ, कोसा सिल्क यस मैम। कोसा का है। हमारे उधर गांव की तरफ सभी यही काम करते हैं अभी भी। अभी भी करते हैं ना? यस मैम। वो तो वो ये कुछ मतलब अड़ी होती है एक, बटरफ्लाई हाँ टाइप, तो उसकी इससे बनाते हैं। हाँ तो यही कुकून जो बोल रहे हैं ना, कैटरपिलर, फिर वो कीड़ा बटरफ्लाई मोथ बन जाता है, बटरफ्लाई जी तो नहीं। मैम। तो ये पहले मैम प्रोसेस हमारे घर में भी था मैम। पहले बहुत साल पहले, बहुत, तब हमारे घर में भी था। दादा दादी नाना नानी के। हाँ जी मैम। ओके, ठीक है ना। फिर मैं इतनी बड़ी स्टोरी क्यों बता रही हूँ, तू ही बता। नहीं तो मैम, मुझे ये ज्यादा पता नहीं, बट दादा दादी वगैरह करते थे, अभी भी हमारे गांव में मतलब करते हैं। ये तो वो इसका स्मेल व्यवसाय शुरू है अभी भी। स्मेल कैसा रहता है उसका? मैम उसका स्मेल मतलब अच्छा नहीं आता, क्योंकि घर की तरफ बहुत सारे लोग करते थे, वो जब शुरू से रहती थी प्रोसेसिंग, तो हमको तो मतलब हैबिट हो गई थी वो स्मेल की मैम, क्योंकि सबके घर में अच्छा। वो साड़ी या कपड़े इस टाइप के बनते थे। उसको कुछ मतलब मानता वगैरह बोलते हैं मैम। हाँ, वो हाथ से बनाने वाला मान था या हाँ, वो चरखा से वगैरह बनाते हैं। चरखा से वो धागा ये करते हैं एक हाँ एक। जी मैम। लेकिन जब कपड़ा बनता है तो उससे वो मांथा पे ही रख के, और वो एडजस्टमेंट रहता है जो धागों का, रेशों का, तो वो करने के लिए 15-20 दिन लग जाते हैं। जी पीले मैम। रंग का धागा, धूप छाव वाली साड़ियां जो बनती है अभी भी, कि आप एक एंगल से देख रहे हो तो वो ग्रीन दिख रही है, दूसरे एंगल से वो रेडिश टिंट आ रहा है, इस तरह की अगर साड़ियां हैं आप लोगों के घर में, तो वो मतलब डबल कलर के यान के साथ
वेफ्ट एंड वाफ्ट, मतलब जो सीधे जो धागे जाते हैं उसको वाफ्ट बोलते हैं, और जो फीलिंग यांग्स रहते हैं उसको वेफ्ट बोलते हैं। तो ये सब हम लोगों को वो टेक्सटाइल वाले सब्जेक्ट में है थोड़ा बहुत। और आप लोगों को बेटा प्रैक्टिकल भी है जिसमें ना स्टिचिंग वाला पार्ट है। तो आप लोगों के घर में मशीन है क्या? नो मैम। ठीक है, मतलब आप लोगों को देखते कैसे करवाने का, फिर सर से बात करती हूँ, क्योंकि वो सबमिशन और प्रोजेक्ट सब कुछ है उसमें। तुम लोगों की तरफ ये वाला सब्जेक्ट क्यों आया न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में? हाँ मैम। पता नहीं। टीचिंग पार्ट है, कोई बात नहीं, करेंगे थोड़ी बहुत स्टिचिंग। किसी के मतलब बहुत लोगों के पास नहीं है कि किसी किसी लोगों के पास नहीं? मैम हम लोग मेरे ने, पास है। अच्छा, कॉटन, रिसाइकल पॉलिएस्टर जो फैब्रिक रहता है उसमें केमिकल यूज टू ट्रीट द पॉलिएस्टर्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स, जो वाटर बॉटल्स मिलती है ना, जो हम लोग बिस्लेरी की जो लेते हैं, उसके रिसाइकल मतलब वो बहुत बड़े मशीन के अंदर वो सारी बॉटल्स डाली जाती हैं और उसको तोड़ा जाता है। तो वो पॉलिएस्टर्स जब टूटते हैं उसके बाद फिर और उसको मतलब प्रोसेस केमिकली कुछ करके फाइबर्स के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो फाइबर्स पॉलिएस्टर बनते हैं, तो ये फाइबर्स ऑलमोस्ट मतलब जो इलास्टिसिटी जिस गारमेंट की में रिक्वायरमेंट रहती है, सपोज जैसे अपनी लेगिंग्स हो गई, ठीक है, लेगिंग्स में बहुत इलास्टिसिटी रहती है, लेगिंग्स लूज नहीं पड़ता है ना, हम लोग पहनते हैं कितने बार भी पहन लो, लेकिन उसमें लूज कुछ प्रोडक्ट से बन रहे हैं तो वो लूज पड़ जाता है। अगर आप अपर रेंज की लेगिंग लेते हो तो ये डिफरेंस आपको पता होगा। लेगिंग्स पहनते हो अपने अभी रूटीन में, हर दिन ही रहता होगा, कंफर्टेबल है ना? तो यहाँ पे क्या मतलब ये जो पॉलिएस्टर, रिसाइकल पॉलिएस्टर जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 100% नेचुरल फाइबर्स के साथ तो नहीं, मतलब उसको बोल नहीं सकते कि वो नेचुरल फाइबर्स में ये होगा, लेकिन स्ट्रेचेबिलिटी जिस गारमेंट में ज्यादा लगती है उस गारमेंट में वो यूज किया जाता है। जैसे इनर गारमेंट्स हो गए, अपने अंडरवेयर्स हो गए या लेगिंग्स है, तो भी मतलब जो भी एक क्या बोलेंगे, इसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोसेस है, केमिकली देन वॉशिंग और क्रशिंग ऑफ बॉटल्स, मतलब जो वो कॉस्टिंग जाती है इसके पीछे ये थोड़ी सी ज्यादा है। सिल्क में आपने पश्मीना सिल्क शॉल्स, पश्मीना वूल सुना है? यस मैम। कुछ सुना है ना? तो ये मतलब वूल का जो क्राइटेरिया है वो ऊपर से हम लोग उनकी स्किन को शेव कर लेते हैं। प्रोसेस देखा है कभी टीवी पे? उल
शिप के ऊपर की जो ऊल निकालते हैं, देखा है क्या? हाँ मैम, देखा है। देखा है। तो ये निकालते वक्त उन लोगों को काफी तकलीफ होती होगी शायद से, या नहीं होती है पता नहीं, लेकिन चिल्लाते बहुत है वो मेमने लोग। तो ये ऊल के लिए एक सब्स्टिट्यूट मिला है, वो है कोकोनट का रेशे जो कोकोनट में है। तो इक्वल लस्टर मतलब शाइन, ठीक है। अभी बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग टर्म्स आपको सुनने में आएंगे इन सब रूटीन में, मतलब जब क्लास शुरू होगी तो अगर कुछ नया अगर वर्ड है नहीं समझ में आता है तो तभी के तभी पूछ लेना माइक ऑन करके, क्योंकि मेरी आदत नहीं है वो चैट बॉक्स ऑन करके देखने की, और स्पेशली मोबाइल में तो और भी नहीं। ठीक है। हेम का नाम सुना है क्या? सिर्फ सुना है मैम उसका नाम तो। हेम फाइबर, मतलब ये टोटली जैसे 100% मतलब ऑर्गेनिक ही है। हेम प्लांट सुना है ना? लिनन फैब्रिक, रोहित बाल फैशन डिजाइनर पता है आपको? लिनन के शर्ट्स की एडवर्टाइज दिख रही होगी अभी रिसेंटली, लिनन में या कॉटन किंग में कौन सा स्टेन फ्री फैब्रिक का आया हुआ है एड, देखा है वो एडवर्टाइज? स्टेन फ्री मतलब जिसमें दाग ही नहीं लग सकता, वो शर्ट इस तरह का शर्ट है जिसमें दाग लग नहीं सकता, इवन नाइदर अ पेन नाइदर ऑफ अ ऑयल, स्टेन फ्री कॉटन किंग, ऐसे करके ऐड देखिए। लिनन ही एक ऐसा मतलब फाइबर है जो बायोग्रेडेबल है, मतलब इट कैन बी रीयूज्ड, या मतलब इसमें विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ एनी केमिकल्स दिस फाइबर कैन बी यूज्ड फॉर गारमेंट्स। तो अगर स्टेन फ्री है मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस किया होगा फाइबर के साथ। रिंकल फ्री फैब्रिक सुना है? ऐसे फैब्रिक रेमंड गीले ही नहीं होते हैं, इवन पानी अगर आप पी लो तो पानी भी रिपल, ऐसे फैब्रिक्स देखे रेमंड में आपको फैब्रिक मिल जाएंगे रिंकल फ्री फैब्रिक। मैम आपकी वॉइस वॉट हाँ, वाटरप्रूफ फाइबर्स भी है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम वॉइस नहीं आ रही है आप? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? यस मैम, सेव हो रही। मेरा माइक तो शुरू है। माइक शुरू है मेरा। अच्छा, आप लोगों के पास न्यू टाइम टेबल आया है? ओके। यस मैम, तो ये आज से आप लेने वाले हो क्या 4 to 5? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है ये कॉलेज में बैठने की।
12 तारीख से शुरू करेंगे, मंडे। ओके मैम। आज का भी अगर डेट रहता तो भी मैं मंडे से शुरू की रहती। कब है अपना टाइमिंग? मैम 3 to 4 और 45। 3 to 4। फाइव टू सिक्स डाला, थके दिमाग से पढ़ाना पड़ेगा तुमको। मैम वो बैठोगे हमारा क्या? नहीं है। मैम हमारा नहीं है 5 to 6 का क्लास। 5 to 6। अच्छा 4। अच्छा ये, अच्छा फाइनल प्रोजेक्ट वाला है, ठीक है। इंग्लिश का तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। वो स्टोरीज मुझे मिली नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं मिल रहा मुझे, उसी के लिए आज कॉलेज आई थी मैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 6 ऑर्गेनिक फैब्रिक्स वेरी सस्टेनेबल फैशन। ये वाले पार्ट में कौन कौन से फाइबर्स डाले थे? इको फ्रेंडली रबर फ्रॉम एल्गे। ओके, एल्गी प्लांट से भी रबर तैयार हो रहा है। एल्गी बेस्ड मटेरियल। जेली बीन जो शूज अभी रेनी शूज आ रहे हैं, देखा मार्केट में? Today, the primary use of the algae in fashion is to create eco-friendly and sustainable rubber that can be used for footwear and footwear elements. Boom Foam is a great example as a brand that launched the world's first algae blend, Viva. Their unique foam-like material is now used by Yeezys in his latest footwear collection. Okay. अभी किस तरह से प्लांट को वो प्रोसेस करते होंगे, और वो उन्हीं को पता कि ये बूम फोम मतलब फोम लाइक मटेरियल तैयार होता है। ये सारी चीजें अगर देखने जाओ तो वो बहुत इंटरनल डिटेल्स तक जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लेदर पाइनएप्पल लीफ के साथ भी फॉर्म हो सकता है। रेसिस्टेबल हाई क्वालिटी मटेरियल। पॉलीयूथरीन जो मटेरियल है वो भी आर्टिफिशियल लेदर है, फैब्रिक है जो आप अपने पर्सेस या बैग्स जिससे बनते हैं जो मटेरियल से, वो रियल लेदर नहीं है। तो इट्स एन फैब्रिक विच इज टर्म्ड एज पॉलीयूथरीन फैब्रिक। और ये एक आर्टिफिशियल लेदर जो बन रहा है वो पिनैक्स से बन, मतलब पाइनएप्पल लीफ के साथ यूज हो रहा है। वो पाइनएप्पल लीफ इज कन्वर्टेड इन अ फाइबर। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग, कल तो संडे, मंडे को मिलेंगे मॉर्निंग।
ओके मैम। थैंक यू। Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू।